अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पेड़ पौधों से बात कर सकते हैं? क्या आप 500, 700 और 1000 साल जी सकते हैं? क्या आप हर मौसम में बिना कपड़ों के रह सकते हैं? क्या आप बिना खाए पिए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं? आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपका दिमाग चकरा जाएगा ऐसे सवालों को सुनकर। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो महीनों बिना खाए पिए रह सकते हैं, बिना कपड़ों के ताउम्र रह सकते हैं और हजारों साल तक जी भी सकते हैं, यानी मृत्यु भी इनकी गुलाम होती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं जिनसे हम अनजान हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और हाँ, हमारे चैनल माया चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुष्का। दोस्तों, अगर आपने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में जाने की तैयारी अब तक नहीं की है तो अभी भी समय है, जल्दी से कर लीजिए क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 144 साल बाद बन रहे इस शुभ समय में प्रयागराज में आपको ऐसे संतों के दर्शन करने को मिलेंगे जिन्हें आप पूरी उम्र भी ढूंढेंगे तो वो मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने वालों में से नहीं होते। ये तो ईश्वर तत्व में इतने विलीन रहते हैं कि इन्हें संसार की कोई भी माया मोहित नहीं कर पाती। ये पेड़ों से बात करते हैं, सालों साल तक जीते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की, जो दुनिया के सबसे बड़े शिव भक्त माने जाते हैं। प्रयागराज कुंभ के दौरान ठंड आम लोगों की चिंता का विषय भले ही हो, लेकिन नागा सन्यासी के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। नागा साधु हठ योग के द्वारा अपने शरीर को इतना कठोर बना लेते हैं कि उन्हें ना ठंड परेशान करती है और ना ही गर्मी। ये नागा साधु महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इनकी एक और खास बात ये है कि नागा साधु बनने के लिए कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रकृति के बीच गुप्त रूप से गुफाओं के अंदर नागा साधुओं की बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है और इस तरह की होती है कि ये लोग नेचर के साथ बातें भी कर लेते हैं। इनके कहने पर पेड़ भी मूव करने लगते हैं। ये प्रकृति के बनाए जंगल, पर्वत और हिमालय में रहकर आयुर्वेद के मास्टर बन जाते हैं। एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने के बाद भी ये कभी अपने ज्ञान का बाजीकरण नहीं करते। आप सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये किसी को नहीं पता ये कहां से आते हैं और कहां को चले जाते हैं। आपने भी इन्हें कभी बस, ट्रेन, हवाई जहाज में आते जाते नहीं देखा होगा। जैसे सतयुग, त्रेता युग में देवता अचानक प्रकट होते थे, ठीक वैसे ही कुंभ स्नान के लिए ये नागा साधु न जाने कहां से प्रकट होते हैं। शिव के अन्य भक्त ये नागा साधु अपने शरीर को पंच तत्वों में पूरी तरह से ढाल चुके हैं। स्थिति चाहे जैसी भी हो, ये हर समय तपस्या करते रहते हैं। जन्मों जन्मों से इनकी तपस्या हो रही है। एक सबसे जरूरी बात ये भी है कि कुंभ के मेले में सबसे पहले इन्हीं को मौका दिया जाता है, क्योंकि इन्हें सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। इन्हें नागा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जीवन इतने गहरे तप और साधना में लीन होता है कि वे शरीर की दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं। इन्हें अक्सर शरीर पर भस्म लपेटे हुए देखा जाता है, जो उनके साधना और शक्ति का प्रतीक होता है। ये हमेशा सनातन की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। नागा साधुओं ने समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए हथियार भी उठाए हैं। वे केवल साधु नहीं बल्कि धर्म के रक्षकों के रूप में भी जाने जाते हैं। युद्ध के समय में भी इन साधुओं ने अपने तेज, शक्ति और तपस्वी जीवन के बल पर धर्म की रक्षा की है। एक और बात जो सबसे ज्यादा रोचक है कि किसी व्यक्ति को अगर नागा साधु की दीक्षा लेनी हो तो इसके लिए पहले खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। पिंडदान व श्राद्ध के बाद नागा गुरु जो भी नया नाम और पहचान देते हैं
उसी नाम से इन्हें जाना जाता है। नागा साधु की दीक्षा देने से पहले स्वयं पर नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है। 3 साल तक दैहिक ब्रह्मचार्य के साथ मानसिक नियंत्रण को परखने के बाद ही नागा साधु की दीक्षा ली जाती है। हिंदू धर्म के किसी भी जाति का कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया व परीक्षा पास करने के बाद नागा साधु बन सकता है। दूसरे धर्म का कोई भी व्यक्ति नागा साधु नहीं बन सकता। नागाओं को एक दिन में एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांग कर लिया गया होता है। एक नागा साधु को एक दिन में 7 घरों में भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से भिक्षा ना मिले तो भूखे रहना पड़ता है और केवल धरती पर ही सोना होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, नागा साधु युद्ध कला में इतने माहिर होते हैं कि आर्मी सेना की एक टुकड़ी को भी परास्त कर सकते हैं। ऐसे कई गौरवपूर्ण योद्धा का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया है। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की थी। एक और बात सुनकर शायद आपको यकीन ना हो कि नागा साधु केवल पुरुष ही नहीं होते, बल्कि कुछ महिलाएं भी नागा साधु होती हैं, पर वे सार्वजनिक रूप से नंगन नहीं करती, अपितु एक गेरुआ वस्त्र लपेटे रहती हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ है और वे एक आर्मी रेजिमेंट की तरह बटे हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिल्लम से वे अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। कभी इनकी ताकत देखनी हो तो किसी शाही स्नान के समय जाएं। पुलिस, सेना, नेता इनके सामने कुछ भी नहीं। इनका अपने देश में इतना महत्व है कि किसी भी अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ के समय सर्वप्रथम नागा साधु स्नान करते हैं। उनके पश्चात आम नागरिक। इनको सनातन और सनातनियों की रक्षा के लिए विकसित किया गया है और अनंत काल तक ये रहेंगे। इन नागा बाबाओं के कई संप्रदाय या अखाड़े भी हैं। अघोरी ऐसे ही एक पंथ है। अघोरी वामपंथी तपस्वी शैव साधुओं का एक छोटा समूह है। वे अक्सर अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। वे कब्रिस्तान में या उसके आसपास रहते हैं, शमशान की राख लपेटते हैं और गहने बनाने के लिए मानव लाशों की हड्डियों का उपयोग करते हैं। हर दिन जीवन का उत्सव बनाते हैं। विशेष प्रकार की भांग का सेवन भी करते हैं। वैसे आपको एक और बात बताते हैं, कुंभ स्नान के बाद ये नागा साधु कहाँ जाते हैं? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दे कि ये नागा साधु हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं, जड़ी बूटियों की खोज करते हैं, प्राकृतिक गुफाओं में निर्वस्त्र होकर कड़ी तपस्या करते हैं। इन्हें ठंड, गर्मी, बरसात का कोई असर नहीं होता। जंगली कंद मूल खाकर ही ये अपना भूख प्यास मिटा देते हैं। कभी कभी वेश बदलकर ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये अक्सर रात में ही निकलते हैं और घने और खतरनाक जंगलों में विचरते हैं। किसी भी स्थान पर जाने के लिए ये जंगल से होकर ही जाते हैं। नागा साधु होना आसान नहीं है। जिनने इन्हें समझ लिया वो संसार से तर गया। तो दोस्तों, अगर आप महाकुंभ में जाकर नागा साधुओं के दर्शन करना चाहते हैं तो इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और जल्दी से फटाफट प्रयागराज जाने की तैयारियां कर लीजिए। पूरे देश से प्रयागराज जाने के लिए सरकार ने विशेष सुविधा की है। यहाँ के लिए देश भर के सभी बड़े शहरों से ट्रेन मिल सकती है। हवाई और सड़क मार्ग से भी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल माया चक्रा को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।